हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर ठीक तरह से प्रिपेयर होना जरूरी है। अगर आपने क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया होगा तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो लेक्चर में हम फुल बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर को आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट्स क्लास 11 के बेसिक कंसेप्ट्स आपके एमएसटी और जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, साथ में स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 11 के बेसिक कंसेप्ट्स अगर हमें पता नहीं होंगे तो क्लास 12 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमें ठीक तरह से नहीं समझेगा। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आपको शुरू से अंत तक देखना है, अच्छी तरह से देखना है। इन सभी पॉइंट्स को आपको आपके नोटबुक में लिख के लेने हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुक हियर, यहां पे जो पहला कंसेप्ट मैंने लिखा है यह है इंक्लिनेशन। ओके, इंक्लिनेशन बेसिकली ये एंगल है। देखिए, हमें पता है हम हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस है इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओ वाई डैश निगेटिव वाई एक्सिस, ओ एक्स डैश निगेटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, और ये दोनों भी एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, हमें पता है। तो इस ओ एक्स को हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा। लुक हियर, सपोज हमारे पास ये लाइन है, जिस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल तैयार किया है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मतलब पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा तैयार किया है। तो ये जो एंगल हमें थीटा दिख रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे इंक्लिनेशन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। द एंगल made by the line with positive direction of x axis is called inclination। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा, जो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो थीटा लेटर यहां पे हम यूज करेंगे। देखिए, मैंने यहां पे लिख के दिया है, द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव एंगल मेड बाय द लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis is called inclination and it is denoted by theta। किसी भी लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव, अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, या फिर इसे हम नॉन निगेटिव कहेंगे। नॉन निगेटिव मतलब जीरो या जीरो से बड़ा। देखिए, नॉन निगेटिव का मतलब क्या रहेगा? नॉन निगेटिव मतलब जीरो या जीरो से बड़ा एंगल रहेगा। ओके, उसे हम नॉन निगेटिव कहते हैं। तो अब ये लाइन ने ये जो एंगल यहां पे तैयार किया है, इसे हम कहेंगे इंक्लिनेशन। अब सपोज हमें एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन फाइंड करना है, एक्स एक्सिस इसका इंक्लिनेशन हमें फाइंड करना है, तो हमें ये देखना है एक्स एक्सिस ने इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल तैयार किया है। देखिए, हमें पता है एवरी लाइन, कोई भी लाइन खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल तैयार करती है, 0 एंगल तैयार करते हैं। इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस है, इसने इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल तैयार किया होगा, इसलिए इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 रहेगा। नाउ सपोज हमें वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन फाइंड करना है, तो बाय डेफिनेशन हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा? इस वाई एक्सिस ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कौन सा एंगल तैयार किया है, डिग्री या रेडियन, ठीक है। तो देखिए, इस पॉजिटिव वाई एक्सिस ने इस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल तैयार किया है। तो इसके लिए इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस या तो 90 डिग्री रहेगा और रेडियंस में π/2 रहेगा। डिग्री और रेडियन ये दोनों भी एंगल हमने क्लास 11 में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंक्लिनेशन ये कंसेप्ट रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखिए, यहां पे हमें क्या दिया है। देखिए, यहां पे हमने पूरा इंक्लिनेशन कंसेप्ट डिस्कस किया है। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस इंक्लिनेशन हम स्लोप कंसीडर करने जा रहे हैं लाइन का, ठीक है ना।
देखिए चैप्टर का नाम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, यहाँ पे हमें दो लाइंस कंसीडर करने हैं। हमने क्लास 11th में एक लाइन को कंसीडर किया था। क्लास 11th में चैप्टर का नाम था स्ट्रेट लाइंस, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब एक ही लाइन को अब हम दो बार कंसीडर, मतलब दो लाइन को हम साथ में कंसीडर करेंगे, तो इसलिए इसे कहा जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर मतलब जोड़ी, दो लाइंस हम यहाँ पे साथ में कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट हमें ठीक तरह से अगर पता होंगे तो हम दो लाइन के लिए उन कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें स्लोप का दिया है। लाइन का स्लोप जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर यम से। ठीक है, यहां पे हम दो प्रकार से स्लोप कंसीडर करेंगे। वैसा जो तीसरा प्रकार है ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में भी देखने वाले हैं। वहां पे हम कैलकुलस मेथड यूज करके भी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम दो प्रकार से लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। पहला जो प्रकार रहेगा, यहां पे जो इंक्लिनेशन हमने कंसीडर किया है, फाइंड किया है या फिर डिस्कस किया है, इस इंक्लिनेशन का अगर हम tan रेशो लेते हैं, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए यही पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। स्लोप ऑफ द लाइन विथ इंक्लिनेशन थीटा इज यम इक्वल्स टू tan थीटा। इंक्लिनेशन का ध्यान दीजिए, इंक्लिनेशन का जो tan रेशो रहेगा उसे हम लाइन का स्लोप कहते हैं, यम इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? देखिए थीटा कभी भी π/2 नहीं रहना चाहिए। वाई? क्योंकि हमें पता है tan ऑफ π/2 इज इंफिनिटी। मतलब इंक्लिनेशन अगर π/2 रहेगा तो उस लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, इंक्लिनेशन ऑफ y एक्सिस क्या है? 90 डिग्री और π/2 रेडियन। तो इस वजह से y एक्सिस का स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अगर हमें x एक्सिस का स्लोप फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ यहाँ का जो इंक्लिनेशन है इसका हमें tan रेशो लेना है। यहाँ का इंक्लिनेशन 0 है, इसका अगर हम tan रेशो लेते हैं, tan ऑफ 0, तो वैल्यू हमें मिलता है 0। इसका मतलब x एक्सिस का स्लोप 0 रहेगा और y एक्सिस का स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने इंक्लिनेशन यूज करके लाइन का स्लोप फाइंड किया है। लुक हियर, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये पॉइंट भी स्लोप के लिए है। अगर हमें लाइन के ऊपर जो दो पॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो पॉइंट अगर पता है, मतलब लाइन के ऊपर के किसी भी दो पॉइंट को अगर हम जानते हैं, कोई भी दो पॉइंट अगर हमें पता है, तो उन दो पॉइंट को यूज करके भी हम लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये हमें पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है। देखिए स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम यूज करेंगे स्मॉल लेटर यम। ओके, नाउ स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1, ये पहला पॉइंट, एंड x2 y2। सपोज लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। अगर इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, तो फॉर्मूला हमारे पास है यम इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, आप ऐसे भी ले सकते हो। दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से पहला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस प्रकार से आप माइनस कर सकते हो। या फिर पहले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन पहले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इसका आप डिफरेंस यहां पे ले सकते हो। लेकिन x2 माइनस x1 कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। अगर ये 0 होता है, ध्यान दीजिए, अगर ये 0 होता है तो हम स्लोप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका आंसर इंफिनिटी मिलेगा। अभी आपने देखा y एक्सिस का स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते। आप y एक्सिस पे किसी भी दो पॉइंट को अगर कंसीडर करोगे तो हमेशा आपको किसी भी दो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम मिलेंगे, ये पता है हमें, इसीलिए y एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, लुक हियर, x2 और x1 सेम नहीं रहने चाहिए, इसलिए यहां पे कंडीशन दिया x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। अगर x1 और x2 सेम होते हैं तो इनका डिफरेंस 0 मिलेगा। इनका डिफरेंस अगर 0 होता है तो हम स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पे दिया है। देखिए लाइन का स्लोप हम दो प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। एक, अगर लाइन का इंक्लिनेशन पता है तो उसका tan रेशो लेना है।
दूसरा, अगर लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट हमें प्रेजेंट पता है तो फिर भी हम उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए 2 लाइन्स विथ स्लोप m1 एंड m2। सपोज हमारे पास 2 लाइन्स है, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, तो वो लाइन्स पैरेलल रहेंगे तो स्लोप का रिलेशन क्या रहेगा, वो लाइन्स परपेंडिकुलर रहेंगे तो स्लोप का रिलेशन क्या रहेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, अगर लाइन्स पैरेलल है तो लाइन के स्लोप इक्वल रहेंगे, m1 इक्वल्स टू m2। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उन लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। If lines are perpendicular, then the product of their slope is -1. If the lines are parallel, then their slopes are equal. अगर देखिए इनका प्रोडक्ट -1 है, मतलब m1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m2 या फिर m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। इसका फायदा क्या होगा, अगर आपको 2 लाइन परपेंडिकुलर है ये पता है और एक लाइन का स्लोप 3 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप हम कैसा फाइंड करेंगे, ये जो स्लोप है इस स्लोप के रेसिप्रोकल का निगेटिव। देखिए दूसरी लाइन का स्लोप हम किस प्रकार से कंसीडर कर रहे हैं, अगर m2 हमें पता है तो m1 हम कैसे फाइंड करेंगे, -1 अपॉन m2। जो स्लोप है उसके रेसिप्रोकल का निगेटिव। अगर स्लोप 3/4 है तो उसे जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी उसका स्लोप -4/3, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 मिलना चाहिए। समझ रहे ना आप। सपोज एक लाइन का स्लोप 3 है तो उसे परपेंडिकुलर रहने वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/3, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, -1। मतलब अगर हमें एक लाइन का स्लोप पता है तो हम दूसरे लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, उस लाइन के स्लोप के रेसिप्रोकल का निगेटिव लेना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0। ये लाइन के इक्वेशन के, अब यहां से लाइन के इक्वेशन स्टार्ट हो रहे हैं। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, इसे जस्टिफाई भी हम कर सकते हैं, रीजन भी बता सकते हैं y इक्वल टू 0 क्यों। आप कहीं पे भी x एक्सिस पे जाओ, कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, हमेशा आपको उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा। पता है हमें, जो पॉइंट x एक्सिस पे प्रेजेंट रहता है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। अगर आपने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर किया उसका y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, यहाँ कंसीडर किया, यहाँ कंसीडर किया, यहाँ कंसीडर किया, आप कहीं पे भी x एक्सिस पे पॉइंट कंसीडर करते हो तो हमेशा आपको उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 ही मिलता है, इसलिए x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 रहेगा। उसी प्रकार से अगर आप y एक्सिस पे कहीं पे भी जाते हो, ध्यान दीजिए, अगर आप y एक्सिस पे कहीं पे भी जाते हो और वहां पे पॉइंट का अगर आप x को ऑर्डिनेट कंसीडर करते हो तो हमेशा आपको 0 मिलेगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से यहां पे दिया गया है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल्स टू 0। क्यों 0 रहता है इक्वेशन, इस प्रकार से क्यों रहता है मैंने जस्टिफाई किया है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, सपोज एक आधा लाइन इस y एक्सिस को पैरेलल है। ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सपोज लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है ना। अगर लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो देखिए हमें क्या मिलेगा, सपोज लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, यहां पे लाइन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा। देखिए लाइन अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो स्लोप एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं। यहां पे क्या बताया गया है, 2 लाइन के स्लोप्स इक्वल रहते हैं अगर लाइन पैरेलल है तो। y एक्सिस का स्लोप एग्जिस्ट नहीं होता है, मैं स्लोप की बात कर रहा हूं, फिर इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहां पे y एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं होता है, इस y को अगर एक आधा लाइन पैरेलल है मतलब वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा, तो जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल है उसका स्लोप भी डिफाइन नहीं कर सकते। y एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते, y एक्सिस को जो लाइन पैरेलल रहेगा उसका स्लोप भी डिफाइन नहीं कर सकते। x एक्सिस का स्लोप हमने क्या बताया था, 0। अगर x एक्सिस का स्लोप 0 है तो x एक्सिस को जो लाइन पैरेलल रहेगी उसका स्लोप भी 0 रहेगा, बिकॉज पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस देख रहे हैं। अब ये y एक्सिस है, इसको एक आधा लाइन पैरेलल है, तो इसको जो लाइन पैरेलल रहेगा या तो y एक्सिस के राइट साइड में रहेगा या फिर y एक्सिस के लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ये दोनों भी केसेस हमने यहाँ पे कंसीडर किए। अगर लाइन सपोज y एक्सिस के राइट साइड में है, हमें पता है इधर सभी पॉजिटिव रहते हैं, x ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है, तो यहाँ के सभी x हमें पॉजिटिव मिलेंगे। ओके, अगर लाइन यहाँ पे है और y एक्सिस को पैरेलल है मतलब राइट साइड में है और इतना डिस्टेंस अगर a है तो उस लाइन का इक्वेशन रहेगा x इक्वल्स टू a।
यही यहाँ पे बताया गया है। अगर लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस को, अगर लेफ्ट में है तो इधर सभी निगेटिव रहते हैं, निगेटिव नंबर्स हमें मिलते हैं। तो इसका देखिए इस लाइन का जो इक्वेशन रहेगा ये रहेगा x इक्वल्स टू माइनस ए। इसलिए राइट ऑफ वाई एक्सिस इज x इक्वल्स टू ए एंड लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस इज x इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब सपोज यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ ये लाइन, यहाँ इस प्रकार की लाइन हमारे पास है, ठीक है ना, इस प्रकार की लाइन हमारे पास है और यहाँ पे 1 नंबर है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? उस लाइन का इक्वेशन रहेगा x इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ आपको x का वैल्यू 1 ही मिलेगा। सपोज यहाँ पे -2 है और लाइन इस प्रकार से है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन बनेगा फिर x इक्वल्स टू -2। ओके, इस प्रकार से अगर राइट साइड में लाइन है तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव मिलेगा इक्वेशन, अगर लेफ्ट साइड में लाइन है तो x इक्वल्स टू निगेटिव उस लाइन का इक्वेशन मिलेगा अगर लाइंस y एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे थर्ड, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा है, अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट लिखूंगा। अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू हमें x एक्सिस लेना है, x एक्सिस जो लाइन पैरेलल है तो लाइन या तो ऊपर रहेगी या फिर नीचे रहेगी, मतलब अबोव टू x एक्सिस रहेगी या फिर बिलो टू x एक्सिस रहेगी, ठीक है। यहाँ तक के पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। लाइन x एक्सिस को पैरेलल है और x एक्सिस से एट अ डिस्टेंस b, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस b पे है। लाइन हमें पता है x एक्सिस, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखिए x एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल रहता है, इसको जो भी लाइन प्रेजेंट पैरेलल रहेगी वो भी लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी। ये लाइन या तो x एक्सिस के ऊपर रह सकती है या फिर x एक्सिस के नीचे रह सकती है। तो ये यहाँ पे हमने 2 पॉइंट में कंसिडर किया है। सपोज ये लाइन, अब ये डिस्टेंस इतना b है, ये जो डिस्टेंस है ये b है, लेकिन ये लाइन अबो x एक्सिस है तो उस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू b रहेगा, क्योंकि ऊपर सभी y पॉजिटिव है, लेकिन नीचे अगर लाइन रहती है तो सभी y यहाँ पे निगेटिव रहते हैं, तो इसलिए उस लाइन का इक्वेशन रहेगा y इक्वल्स टू -b। अगर लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, ऊपर है तो y इक्वल्स टू b, नीचे है तो y इक्वल्स टू -b, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से आगे लाइन के इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हमें देखने हैं। ये सब हमने 11th में बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं, ये यहाँ पे सिर्फ हमें यूज करने हैं, तो अच्छी तरह से इसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये लाइन के इक्वेशन का फॉर्म है। ओके, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इसमें स्लोप पॉइंट ऐसे 2 वर्ड यूज किए गए हैं, तो यही बताते हैं कि इस लाइन के इक्वेशन में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, इस फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहेगा। स्लोप प्रेजेंट रहेगा, पॉइंट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m, अगर हमें लाइन का स्लोप पता है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, और लाइन जिस पॉइंट से पास होती है ये अगर हमें पता है, मतलब हमें लाइन का स्लोप पता है, लाइन जिस पॉइंट से पास होती है ये पता है, तो हम लाइन के इक्वेशन का स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर आपको यूज करना है तो आपको लाइन का स्लोप पता होना जरूरी है, और लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट पता होना भी जरूरी है। ओके, तो ये लाइन का इक्वेशन रहेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। यहाँ पे m इज द स्लोप एंड x1 y1 इज द पॉइंट फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है 2 पॉइंट फॉर्म, ये लाइन के इक्वेशन का 2 पॉइंट फॉर्म है। देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म था तो हमने स्लोप और पॉइंट यूज किया, 2 पॉइंट फॉर्म है तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट यूज करने हैं जिन 2 पॉइंट से लाइन पास होती है। सपोज लाइन x1 y1 और x2 y2 ऐसे 2 पॉइंट से पास होती है, तो उस लाइन का इक्वेशन रहेगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। आप डिफरेंट फॉर्म में भी ले सकते हो, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1, ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन ये ध्यान में रखने के लिए बहुत ही ईजी है, इजीली आप इसे याद कर सकते हो। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यही फॉर्म हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म के लिए। अब देखिए 2 पॉइंट फॉर्म मतलब लाइन जिन 2 पॉइंट से पास होती है वो 2 पॉइंट अगर हमें पता है तब हम लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, व्हाई? बिकॉज x2 माइनस x1 0 होगा और x माइनस x1 अपॉन 0 मतलब दैट टर्म्स गोज टू इन्फिनिटी। इसे अवॉइड करने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। फिर उसके बाद है लाइन के इक्वेशन का स्लोप
इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों भी यूज करने हैं। जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमने स्लोप और पॉइंट यूज किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप और इंटरसेप्ट। नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c। अब ये इंटरसेप्ट क्या रहता है, लुक हियर, सपोज ये हमारा y एक्सिस है, एक आधी लाइन अगर इस y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है तो इतना जो पार्ट बना है, ये पार्ट जिसे हम टुकड़ा कहेंगे मराठी में, ठीक है ना, तो ये जो टुकड़ा है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसे कहते हैं हम y इंटरसेप्ट। ये इधर का जो पार्ट हमें मिलेगा इसे कहते हैं हम x इंटरसेप्ट। ये लाइन x एक्सिस को यहां पे इंटरसेप्ट करती है, ये x इंटरसेप्ट हुआ, ये y इंटरसेप्ट है। ओके, लुक हियर, अगर हमें लाइन का स्लोप m पता है, y इंटरसेप्ट c पता है, तो लाइन का इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c। व्हाट इज m हियर? m इज द स्लोप एंड व्हाट इज c हियर? c इज द y इंटरसेप्ट। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने यहां पे सिर्फ y इंटरसेप्ट यूज किया है, x इंटरसेप्ट नहीं, ठीक है। ये इंटरसेप्ट क्या है मैंने आपको बताया। ओके, देखिए यहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करने के लिए हमें लाइन का स्लोप पता होना जरूरी है और लाइन का y इंटरसेप्ट पता होना जरूरी है। ओके, फिर इसके बाद है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए क्या है, देखिए यहां पे जिस प्रकार से हमने y इंटरसेप्ट c कंसीडर किया है, उस प्रकार से डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अब दो इंटरसेप्ट हमें यूज करने हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इसलिए इसे कहा जाता है डबल इंटरसेप्ट। लुक हियर, सपोज ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को इस पॉइंट में 0, b में और x एक्सिस को a, 0 में। तो यहां का इतना जो टुकड़ा रहेगा ये स्मॉल a, और ये जो इंटरसेप्ट है इसका लेंथ रहेगा स्मॉल b, ठीक है ना। हम कट करते हैं, कट किए बाद जो पार्ट हमें मिलता है उसे टुकड़ा कहते हैं हम। तो देखिए ये इसका लेंथ a है, इसका लेंथ b है, मतलब x इंटरसेप्ट स्मॉल a है और y इंटरसेप्ट स्मॉल b है। हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर पता है तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे लाइन के इक्वेशन का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये रहेगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। देखिए लाइन इधर भी इंटरसेक्ट कर सकती है, तो यहां पे सपोज स्मॉल a में ये इतना a है तो ये यहां पे माइनस a रह सकता है, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, टुकड़ा है, उसकी लेंथ है, तो इंटरसेप्ट कभी भी हमें निगेटिव नहीं लेना है, इंटरसेप्ट हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है। भले निगेटिव एक्स एक्सिस में भी इंटरसेप्ट करेगा लाइन, लेकिन वहां का जो लेंथ रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, इसलिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इट इज द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट कंडीशन a और b 0 नहीं रहने चाहिए। अगर a और b 0 होते हैं तो इसका मतलब ये टर्म इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये टर्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहां का a और b 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है नॉर्मल फॉर्म लाइन के इक्वेशन का। देखिए नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल क्यों कहा गया है, सपोज ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को यहां पे और y एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन है। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहां से, ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये जो परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है इट इज नथिंग बट नॉर्मल। ये जो परपेंडिकुलर ये क्या है, नॉर्मल है, तो इसलिए इस फॉर्म को कहा गया है नॉर्मल फॉर्म। और इसका लेंथ, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, सपोज इसका लेंथ है स्मॉल p। ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर का लेंथ स्मॉल p है। फिर इस परपेंडिकुलर ने सपोज यहां पे अल्फा एंगल तैयार किया है पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब ओरिजिन के पास x एक्सिस के साथ। अगर ऐसा है, ये स्मॉल p और अल्फा क्या क्या है मैंने आपको बताया। ओके, तो यहां पे देखिए क्या कहेगा, इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन हैज लेंथ p एंड इंक्लिनेशन अल्फा, उसका इंक्लिनेशन कितना है, अल्फा है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल p। व्हाट इज p? इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ये रहेगा स्मॉल p। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है, ये पहले हमने डिस्कस किया है, द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। ये एंगल भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये रहेगा लाइन के इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। देखिए लाइन के इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी है, लाइन के इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है। तो देखिए ये पूरे फॉर्म आपको याद रखने हैं।
स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। और इन फॉर्म में जो हम यूज कर रहे हैं टर्म्स, उसी से पता चलता है। जैसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कब यूज कर पाएंगे, जब हमें दो इंटरसेप्ट पता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। नॉर्मल फॉर्म जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है। टू पॉइंट फॉर्म जब लाइन के ऊपर के दो पॉइंट हमें पता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब हमें लाइन का वाई इंटरसेप्ट और लाइन का स्लोप पता है। फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म जब हमें लाइन का स्लोप पता है और लाइन जिस पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट हमें पता है, तो हम यूज करते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये सभी फॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देखिए क्लास 12 के चैप्टर में, क्लास 12 के लिए, फिर चाहे आप इसके ऊपर आपको जेडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर एमएसटी सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर स्टेट बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए क्लास 11 पता होना बहुत जरूरी है, क्लास 11 के बेसिक कंसेप्ट। इसलिए हम यहाँ पे इसे डिस्कस कर रहे हैं। ये आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म्स, ये कंसेप्ट हमें फ्रिक्वेंटली यूज करने हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इस चैप्टर में। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ax plus by plus c equals to 0. It is the general form of the equation of the line. Okay? तो देखिए इस प्रकार के दो लाइंस अब हमें क्लास 12 में कंसीडर करने हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर में। ओके, नाउ सपोज अगर हमारे पास दो लाइंस है, जिन दो लाइंस के स्लोप m1 और m2 है, और उन दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल थीटा है, तो वो एंगल हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स, ये यहां पे बताया गया है। इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस सच दैट m1 into m2 इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब लाइंस परपेंडिकुलर नहीं रहनी चाहिए। दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 कब रहेगा, जब लाइंस आर परपेंडिकुलर। हमें पता है लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। m1 into m2 अगर -1 नहीं है, तो देखिए उन दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए, एक्यूट मतलब जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा, एक्यूट को हम मराठी में लघु कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल ये लेने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। देखिए हमने m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल्स टू -1 लिया है, क्योंकि अगर ये -1 हो जाता है तो 1 - 1 0 मिलेगा। ये क्वांटिटी नॉट डिफाइन रहेगी, ये एंगल यहाँ का नॉट डिफाइन रहेगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया है m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल्स टू -1। अब देखिए यहाँ पे मॉड क्यों लिया गया है, बिकॉज एंगल इज एक्यूट। देखिए एक्यूट एंगल मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में tan निगेटिव नहीं रहता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए इस एंगल का यहाँ पे मॉड लिया गया है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड। अब यहाँ पे tan थीटा है, तो हम थीटा इक्वल्स टू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये टर्म रहेगा। फिर इसके बाद देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। डिस्टेंस मतलब एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, सपोज ये लाइन है और ये पॉइंट p है, इस पॉइंट P से इस लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और पॉइंट हमारे पास है p x1 y1, ठीक है ना, x1 y1। ध्यान दीजिए, लुक हियर, अगर ऐसा है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², ठीक है ना। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या इतना जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है, ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। क्या किया गया है, देखिए लाइन के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x और y, इनकी जगह पॉइंट P का x को ऑर्डिनेट और y को ऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किया गया है। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b², मतलब x का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उन दोनों का सम और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। नाउ सपोज इस पॉइंट P की जगह अगर ओरिजिन रहता है, द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन मतलब जिसके दोनों भी कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसा बनेगा, यहाँ पे x1 पॉइंट P का हमने x कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट किया था, तो पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पॉइंट O का y कोऑर्डिनेट 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये a इंटू 0 मिलेगा प्लस b इंटू 0 मिलेगा प्लस c। समझ रहे ना आप,
जैसे हमने पॉइंट P इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट किया था, उसी प्रकार से पॉइंट O को इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x की जगह 0, y की जगह 0। तो x की जगह 0, y की जगह अगर 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये टर्म 0 होगा। सिंपली हमें क्या मिलेगा, c अपॉन ये वाला टर्म √a² प्लस b²। मतलब इसी से हमने इसे कंसिडर किया है। तो देखिए ये डिस्टेंस हमें मिलेगा मॉड ऑफ c अपॉन √a² प्लस b²। ओके, √a² प्लस b²। फिर उसके बाद देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइन के इक्वेशंस देखिए क्या है, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0। पैरेलल लाइंस जो दो लाइंस पैरेलल रहेंगे उसके इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहेंगे, इसलिए एक लाइन ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 लिया है और दूसरा लाइन ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0 लिया है। सिर्फ कांस्टेंट जो टर्म्स है इन्हें यहाँ पे चेंज किया गया है। जब भी दो लाइंस पैरेलल रहते हैं तो उन दो लाइन के सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहेंगे, बाकी x और y के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे। इसलिए दो प्रकार के देखिए यहाँ पे इक्वेशंस कंसिडर किए गए, मतलब इन प्रकार के इक्वेशंस यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। नाउ इज गिवन बाय, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, दोनों लाइन के देखिए मॉड में दोनों लाइन के, अब ये देखिए यहाँ पे मॉड, यहाँ पे मॉड, यहाँ पे मॉड, क्यों मॉड ले रहे हैं, बिकॉज ये लेंथ है, ठीक है ना, डिस्टेंस मतलब लेंथ है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, इसलिए हर जगह पे यहाँ पे मॉड लिया जा रहा है। ओके, नाउ मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन √a² प्लस b², ये रहेगा दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। फिर इसके बाद ये पॉइंट P x1 y1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। A point P x1 y1 is on the line ax plus by plus c equals to 0, then ax1 plus by1 plus c equals to 0। समझ में आ रहा है आपके? अगर ये पॉइंट P इस लाइन पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब इस पॉइंट P ने इस लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना ही चाहिए। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो पॉइंट लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए Px1, y1 अगर इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब आप x की जगह x1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y की जगह y1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यही इस पॉइंट में बताया गया है। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट और लास्ट वाला जो है, इफ u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0 आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हमारे पास अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, u इक्वल टू 0 मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c, या फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये प्रकार का लाइन। दूसरा लाइन है सपोज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दीज आर द लाइन्स u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0 आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देन u प्लस kv इक्वल टू 0, तो हम u प्लस kv इक्वल टू 0 ले सकते हैं। व्हाट इज k हियर, वेयर k इज अ पैरामीटर, यहाँ का k क्या रहेगा, पैरामीटर रिप्रेजेंट्स। ये u प्लस kv इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u प्लस kv इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, अगर ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इससे अगर हम ये फैमिली तैयार करते हैं तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होती है, मतलब देखिए अगर इन प्रकार के दो लाइंस देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक लाइन है u इक्वल टू 0, दूसरा लाइन सपोज हमारे पास है v इक्वल टू 0, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसमें से पास होने वाली जो लाइंस है, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है ना, इसमें से जो भी लाइंस पास होगी वो लाइन किस प्रकार की रहेगी, u प्लस kv इक्वल टू 0, इस प्रकार का उस लाइन का इक्वेशन रहेगा। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, जो लाइंस इन दो लाइन के u इक्वल्स टू 0 एंड v इक्वल्स टू 0, इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ओके, तो देखिए ये इतने सभी पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे बेसिक कंसेप्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये जो चैप्टर सिर्फ क्लास 12 का चैप्टर आपको MST CET या फिर JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। क्लास 11 के स्ट्रेट लाइंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 12 के चैप्टर के ऊपर, लेकिन क्लास 12 का जो चैप्टर है इसका बेसिक जो पार्ट है ये क्लास 11th में है।
जो मैंने आपको पूरे बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पे बताए। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर के लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, उन सभी बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट MST CET और JEE इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियोस को उन फ्रेंड के साथ भी अवश्य शेयर कीजिए। आप वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपके डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके MST CET और JEE इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो देखिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।